जय श्री कृष्ण। आज हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पवित्र एकादशी की कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करना। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। पवित्र एकादशी। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि और उसका महात्म कृपा करके सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्र एकादशी है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेश्वती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुख लगता ही नहीं था। उसका पुत्र नहीं था तो उसको राज्य में कोई सुख ही नहीं मिलता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर बोला, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन है। मैंने देवताओं और ब्राह्मणों को धन कभी नहीं छीना। किसी दूसरे की धरोहर मैंने कभी नहीं छीन ली। प्रजा के पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से मैंने घृणा नहीं की, सबको समान समझा है, सज्जनों का सत्कार किया है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत इस बात सुनकर के मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, क्रोधजित, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर भी एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उनको देखकर ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हो? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा आपसे कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में बड़ा निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। ये गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गो को जल से पीछे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को ये दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ। उसने एकादशी भूखा, लेकिन प्यासी गो को जल पीने से हटाने से उसको पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा है। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, है मुने, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो सकता है उस उपाय को बताने की कृपा करें। लोमश ऋषि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी।
लोमश ऋषि के ये वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सब ने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पवित्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है। संतान सुख की इच्छा करने वालों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महात्म को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।